ईद का तीसरा दिन था और सब अपनी अपनी मसरूफियात में घूमने फिरने में और इन्जॉय करने में बिजी थे। तो हमारे ज़माने की ईद कैसी थी और आज की ईद कैसी है, बात करते हैं इस मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। उम्मीद करती हूँ सब ईद को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने ईद के दिनों को जो है वो यादगार बना रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, एक दूसरे के घर आ जाकर और अपने घरों में मुख्तलिफ मज़ेदार खाने और पकवान बना बना कर। हम लोग अच्छे तरीके से, मुझे याद है कि अपने वक्तों में जो ईद मनाया करते थे उसका अंदाज़ कुछ और था और आजकल जो ईद का अंदाज़ है वो कुछ और है। वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं ज़िंदगी में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि मैं अपनी सिस्टर की तरफ आई हुई थी ईद मिलने के लिए और यहाँ पर उन्होंने जो है वो स्वीट डिश रेडी कर कर पहले उसको बाहर रखा हुआ था कि ज़रा पंखे में वो हल्की नॉर्मल हो जाए, उसके बाद उसको फ्रिज में रख कर ठंडा किया जाए। और मेरे साथ जो है वो बच्चे भी थे और हम सब ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठे इंजॉय किया, गपशप की एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो बच्चों की जो ईद होती है आजकल की वो ज़रा डिफरेंट है। बच्चे जो हैं वो अपने ही साइकिल में रहना पसंद करते हैं, अपने ही सर्कल में रहना पसंद करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल के साथ स्पेंड करें और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडोर रखें। या फिर मैंने ये फ़ील किया है कि हमारी जो आज की जनरेशन है, अगर हम कहीं घूमने फिरने भी उनको लेकर जाते हैं या कहीं बाहर लेकर जाते हैं तो वो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव करें। वो फ़ौरन से जो है वो बोर हो जाते हैं और फ़ौरन कहते हैं कि बस अब यहाँ से तो हमें जो है फ़ौरन घर जाना चाहिए। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। या फिर कज़न्स जो हैं उनकी गैदरिंग होती है। तो आजकल के बच्चों में भी मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख रही हूँ कि हम लोगों के वक्त में जब हम एक साथ जमा होते थे, हमारे घर मेहमान आते थे या हम कहीं जाते थे, तो हमारा जो पॉइंट होता था, हमारा जो मेन नुक्ता होता था वो ये होता था कि हमने एक दूसरे के साथ बैठकर खूब गपशप करनी है, खूब बातें करनी है और हमने अपनी चीज़ें एक दूसरे को दिखानी है, एक दूसरे के साथ अपने गिफ्ट्स जो है वो शेयर करने हैं और बहुत सारी हमारी प्लानिंग्स होती थी। यूँ कह लें कि चांद रात से ही हमारी ईद स्टार्ट हो जाती थी। ईद के कपड़े ख़रीद कर, ईद की चूड़ियाँ ख़रीद कर और ईद का जितना भी सामान होता था वो हम लोग ख़रीद कर जो है वो पहले से रख लेते थे। हमारे माँ बाप हमें दिलवाते थे और हम लोग जो है वो पहले से ही हर चीज़ को मेंटेन कर कर, डेकोरेट कर कर हमने रख लेना और उसके बाद सारी रात हमने सुबह होने का इंतज़ार करना कि ईद आएगी, ईद का दिन होगा और हम ये सारी चीज़ें पहनेंगे और घूमे फिरेंगे और हमें ईदी मिलेगी, हमें पॉकेट मनी मिलेगी वगैरह वगैरह। तो हमारी जो ये दिलचस्पी होती थी, हमारा जो ये फोकस होता था, यही हमारी बहुत बड़ी खुशी होती थी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमने ईद के ड्रेस को 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर पहन के चेक करना होता था और हम बार बार देख कर उसे खुश होते थे। चूड़ियाँ पहन पहन कर चेक करना और सुबह का इंतज़ार बेताबी से करना कि कब ईद का दिन होगा और हम ये सारी चीज़ें पहनेंगे और घूमने फिरने जाएंगे। तो इसी तरह होता था कि ईद जैसे ही सुबह होती थी और हमने झटपट से तैयार हो जाना और फिर अपनी ईदी लेना और फिर सारा दिन हमने अपनी सहेलियों के साथ, अपने जो है वो कज़न्स के साथ हमने बाहर निकल कर खूब हल्ला गुल्ला करना और एंजॉय करना। और पहले का वक्त भी थोड़ा सा और होता था कि मैं अगर अपने टाइम की बात करूं तो बाहर जो है वो ग्राउंड्स में, पार्क्स में स्टॉल लगे होते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के, खाने पीने की, और हम लोगों ने वहाँ पर जाना और मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ डिशेज़ होती थी, उनको हमने जो है वो ख़रीदना, खाना और एक दूसरे के साथ शेयर करना। स्पेशली जो है वो चना चाट होती थी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो डिशेज़ बनी हुई होती थी, दही बल्ले होते थे, समोसे और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती थी हमारे ज़माने की। और स्पेशली जो है वो मीठी स्वीट डिशेज़ में भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इस तरह की चीज़ों को हम बाकायदा तौर पर ख़रीदते थे थोड़े थोड़े पैसों में और फिर हम सारा दिन वो खाते पीते इंजॉय करते। और इसके साथ साथ छोटे छोटे एरियाज़ में जो है वो झूले लगे होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी खुशी का महवर होती थी, हमारी खुशी का मरकज़ होती थी और सुबह से शाम तक हमने जो है वो मिलजुल कर घूमना फिरना, एंजॉय करना, अपने बड़ों से ईदी लेना और फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार करना, उनके साथ गपशप करने के लिए, उनसे ईदी लेने के लिए और साथ साथ हमने एक दूसरे के घरों में जाना। तो हमारी जो ज़िंदगी का, हमारी खुशियों का महवर जो होता था वो ये सब बातें होती थी। आज भी ऐसा होता है लेकिन थोड़ी सी तब्दीली आ चुकी है। मुझे ऐसे लगता है कि वक्त थोड़ा सा बदल गया है और जो रवैये हैं और जो साथ साथ बच्चों की तरजीहात हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। यानी आजकल जो है वो हमारी खुशियों में बहुत ज़्यादा जो है वो एंड्रॉयड एंटर हो चुका है, मोबाइल फ़ोन एंटर हो चुका है। इसके अलावा बाहर का भी वो इन्वायरमेंट नहीं रहा कि बच्चों को अकेले बाहर भेजा जाए। यानी हम अपने दौर में तो खुद ही चले जाते थे अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मगर आज का वो माहौल नहीं है, आज का वो वक्त नहीं है कि बाहर बच्चों को अकेला भेजा जाए, वो ज़माना नहीं है। तो बात यही है कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। बच्चों
बच्चों की भी एक्टिविटीज़ जो है वो चेंज हो चुकी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के वक्त में तरक्की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन साथ साथ हमारी खुशियाँ कहीं खो गई हैं। तो बच्चों के लिए तो ये नई चीज़ है, उनके लिए तो ये अच्छा वक्त है, लेकिन अगर हम अपने टाइम को पहले के टाइम से पहले के टाइम से कंपेयर करें तो हमें बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। तो बच्चों के लिए जो है वो आज सबसे बड़ी एक जो है वो तब्दीली ये है कि वो बाहर कहीं नहीं जा सकते। अगर हमने उनको कहीं ले जाना है, घुमाना फिराना है, तो हमने खुद उनको ले जाना है, बच्चों को पार्क में भी। मगर हम आज भी कोशिश करते हैं अपने उस वक्त को जो है दोहराने की और एक दूसरे के साथ गपशप करने की, मिल बैठने की, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने की, क्योंकि ये वाला जो माहौल होता है, ये जो वक्त होता है, इसके साथ किसी चीज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपकी गाड़ी है? माइमा आप क्या कर रही हो? क्या लिख रही हो? ज्वाइनिंग राइटिंग में लिख रही हो। शर्जील आप फ्रेश हो गए हो? आज हम शर्जील के घर आए हुए हैं और शर्जील जो है वो रेडी होके आ गया। आपको पता नहीं था हमारे यहाँ पहले से रेडी हो जाते? 11 बजे उठे थे? क्यों, क्या किया था रात को? आज उमाइमा तो उठ गई थी, उसने कहा हमने जाना है खाला के घर, जल्दी से उठ के रेडी हो जाएं, और आप 11 बजे उठे। आपका ड्रेस तो प्यारा लग रहा है, किसकी पसंद का है? और आगे आपकी पसंद का है? पहाड़ क्या? यहाँ पे पहाड़ के मौजू पे डिस्कस हो रही थी। पहाड़ कैसे बनते हैं? पहाड़ तो नेचुरल है ना? नेचुरल तो है, बंदे ने नहीं बनाए हुए। पहाड़ बनाने का तरीका मुझे नहीं पता। आप जानती हो पहाड़ बनाने का तरीका? नहीं, वो भी नहीं जानती। सुबह कहा था तो ठीक है, पहाड़ जमीन से निकलते हैं। नहीं तो किसी के पहाड़ होते हैं। यहाँ पर पहाड़ों पर गुफ्तगू हो रही है। एक का नाम जो है आतिशी चट्टानें, दूसरे का नाम है बसाल्ट। ओके, मेरा नॉलेज बहुत वीक है इस मामले में, और मैं ज़्यादा मालूमात मैंने मुताला पाकिस्तान में पढ़ी नहीं थी ये चीज़ें। जब हम लोग छोटे होते थे तो ये चैप्टर्स हमें जहर लगते थे, लेकिन आज पता चलता है इनकी अहमियत क्या है, और हमें ये सब जो है ना मालूमात रखनी चाहिए। और जो बसाल्ट होता है, लेयर नहीं बनती, उसको क्या कहते हैं? लेयर को समंदर यानी दरिया बसाल्ट कहा जाता जहाँ है। पर गिरता है तो वो साथ सैंड स्टोन्स लेकर आता है, पानी जहाँ पर गिरता है एक दूसरे के ऊपर लेयर टू लेयर बैठ के चली जाती है, वो चोटी ऊपर हो जाती है, फिर वो पानी आगे हो जाता है, इस तरीके से छाने जाता है। और यहाँ पर जो है वो शर्जील आ गया, और ये इब्राहिम जो है वो टॉयज से खेल रहा है। वो आतिशी इब्राहिम आप नहीं बैठते हमारे साथ? जो लावा निकलता और जोया भी यहाँ पे आई हुई है। जुबिया आप भी तैयार नहीं हुई? पहाड़ है, आपने अपना ड्रेस चेंज किया आज? ऊंचे पहाड़ पाकिस्तान और इंडिया। अभी करना है? नहीं, क्यों? तैयार हो जाती ना। बस यही वाला है। यही वाला पहनोगी? माउंट एवरेस्ट चेंज नहीं करना? बड़ी ऊंची चोटी क्यों? का नाम माउंट एवरेस्ट। ईद का नया है तो बहुत प्यारा। और चेंज कर लो, ये भी अच्छा लग रहा है। और भी चेंज करके तैयार हो जाओ, बाल बना लो, कंघी शंगी कर लो। मैंने सारे जितनी पढ़ाए कर रही हो ना? जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके, ट्रेन नंबर पे है K2। हाँ, K2 इब्राहिम माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल की तरफ। इब्राहिम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ जो है पहाड़ों से क्या क्या बताओ? अभी पूछा है आपने, सवाल किया है। दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन जमीन सा? से निकलती है। हाँ, देखा जो आतिशी चट्टानें थी, जो लावा निकलता है बाहर, वो भी जमीन से ही निकलता है, पहाड़ों से। वो ऊंची बन के चोटी बन जाती है, पहाड़ बन जाती है, उसको कहते हैं आतिशी चट्टानें, igneous अच्छा। rocks। ओके, हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया ये सारी बातें सुन के। भारत के पहाड़ की उम्र 10 करोड़ साल है। आप इस पे इनके नंबर कॉल तो करें जरा। अच्छा, ईद के मौके पे ऐसी डिस्कशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही होती है
क्योंकि ईद की बातें वैसे आजकल के जो दुनिया के हालात बने हुए हैं तो हमें हर तरह की मालूमात रखनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता एटम बॉम्ब का मसला हो, न्यूक्लियर मिसाइल का मसला हो, तो पहाड़ों की क्या कंडीशन हो सकती है, ज़मीन की क्या कंडीशन हो सकती है, पहाड़ों के जो ग्लेशियर हैं वो पिघल के क्या सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। तो ये सब बातें वो जानते हैं बेहतर जिनको जोग्राफिया पता हो, जिनको ज़मीन की साख, ज़मीन की मालूमात सारी हों और जो इन सारी चीज़ों को जानते हो। तो हमें आजकल के वक्त में ये सब चीज़ें जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 4.5 ज़मीन की एज कितनी है? 4.5 billion years ago. साल 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। years. ओके, 4.5 और इंसान billion ने years. इस जमीन को पर कब कदम रखा? इंसान ने ज़मीन पर कितना अरसा पहले? आई डोंट नो। 15,000 साल पहले। और ये जो 2 billion years ago. 2 मिलियन ईयर्स अगो। यानी 20 लाख साल पहले इंसान इस जमीन को पर कदम रखा। गुड इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे बहुत सारी मालूमात जो कि हम बैठ के यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और मैं आई हुई थी यहाँ पर अपनी सिस्टर की तरफ और हम लोग जो है वो साथ साथ गॉसिप्स भी कर रहे थे, आपस में बातें भी कर रहे थे और बच्चों को जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें सुनने को मिल रही पहले थी। ये एक बड़े आज़म था जिसके अंदर कुरान पाक में एक आयत है और हमने आदम का पैर दिलवाया जमीन के ऊपर तो जमीन की तरह में खींच ली। ये तर्जुमा है, अल्लाह कह रहे हैं। और उस वक्त एक बड़े आज़म था, शादी मिल गई, इंसान ने भी तजुर्बा किया, अल्लाह के हुक्म से जब जमीन अल्लाह ने सुखेड़ी तो आदम का पैर लगा। तो कहते हैं कि हर जगह पे जिस जगह पर आदम का पैर लगा इंसान ने वहां पहुंच रहा है इस जमीन के ऊपर। यहाँ से आप विंडो से बाहर का व्यू देख सकते हैं। पैगुआ क्या नाम था जब एक बड़े आज़म था उसका नाम था पैगुआ। वो फिर टुकड़ा अलग हो गया था। टुकड़े उधर पानी था ना, वो टुकड़े टूटे, क्रैश हुए, 7 बड़े आज़म बने। कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कोई साउथ की तरफ जा रहा है, कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, कोई वेस्ट की तरफ। ये कितना टाइम पहले की बात है? 2 बिलियन? नहीं, वो तो इंसान ने कदम रखा है सब जमीन के ऊपर। अच्छा, जमीन की एज 4.5 बिलियन, इंसान इस जमीन के ऊपर आया है 2.2 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, 2 बिलियन ईयर्स। यानी 10 और 10 20 लाख साल पहले। 20 लाख साल पहले आया। वैसे मैं इस बारे में बिल्कुल मेरी मालूमात नहीं थी और इस तरह का जनरल नॉलेज जो है वो बच्चों को बताते रहा करें, उनके आईक्यू लेवल में जो है वो इजाफा होता है। क्वेश्चनिंग करते रहा करें, जब बच्चे आपस में बैठे हों एक दूसरे से डिस्कस करने से ही जो है वो हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता है और बच्चों का जो है वो आईक्यू लेवल भी अच्छा हो जाता है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा हमें किताबों से इतना सीखने को नहीं मिल रहा होता जितना हमें जो है वो अपने इन्वायरमेंट से सीखने को मिल रहा होता है और हम अपने जब बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं ऐसी बातें तो उस सुनने से जो है वो ज़्यादा अच्छा सीख रहे होते हैं बच्चे, ना कि अगर हम उनको एजुकेशन बुक्स की सूरत में जो देते हैं उसका एक अपना मज़ा होता है, बुक्स रीडिंग का एक अपना मज़ा होता है, लेकिन जो बच्चे जो है वो डिस्कशन से सीख रहे होते हैं, एक दूसरे से बात करने से सीख रहे होते हैं, उसका एक अपना ही जो है वो मज़ा होता है। तो हमेशा बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस किया करें और उनके साथ बैठकर इस तरह की चीज़ें शेयर किया करें ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो और जो बड़ों की बातें सुनाई भी होती हैं ना तो वो सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ यहाँ पर, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो बचपन में हमें जो अपने दादा दादी नाना नानी से हम स्टोरीज़ सुनते थे, अपने बड़ों से सुनते थे, तो वो आज तक हमारे जहनों में नक्श हैं और उन स्टोरीज़ को जो है वो हमने आज तक जहन में बिठाया हुआ है। वो स्टोरीज़ हमने किसी बुक से नहीं पढ़ी, वो स्टोरी हमने जो है वो उसको रटा नहीं लगाया, उसको हमने याद नहीं किया, मगर वो स्टोरीज़ जो है वो हम अपने बड़ों से सुनते थे। इसी तरह से माहौल में, इसी तरह से इन्वायरमेंट में, गैदरिंग में एक साथ बैठकर सबको बिठाकर जमा करना और उन्होंने जो है वो अपनी स्टोरीज़, अपनी बातें बताना और हमारे लिए बहुत सारी मालूमात में इजाफा करना, तो ये सारी बातें हमें जो है वो बाज़ दफ़ा डिस्कशन से और एक दूसरे से सीखने से मिल जाती हैं।